डायलिसिस की लाइफलाइन यानी फिस्टुला जब काम छोड़ दे तो फिर क्या होता है? जब फिस्टुला फील होता है तो यही खौफ होता है कि अब एक और सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो ये कहानी एक 58 साला मरीज की है जिनका फिस्टुला, जो इलाज के लिए इंतहाई ज़रूरी था, अब काम नहीं कर रहा था। ये सारी अलामतें बताती हैं कि फिस्टुला खतरे में है, मतलब फौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह क्या थी? वीनस स्टीनोसिस यानी खून की रग तंग हो गई थी और बहाव रुक रहा था। तो क्या इसका हल सिर्फ एक और सर्जरी है? एक नया फिस्टुला बनवाना पड़ेगा? खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। इसका हल है, और वो भी बगैर सर्जरी के। ये कमाल है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का। फर्क साफ जाहिर है, कहाँ एक बड़ी सर्जरी और कहाँ सिर्फ एक छोटे से सुराख से काम हो जाता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं AB फिस्टुला एंजियोप्लास्टी, और इसमें तशखीस और इलाज दोनों एक साथ होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर कुछ आसान स्टेप्स में होता है। फिस्टुला को अंदर से ही ठीक कर दिया जाता है। सबसे पहले इस जगह को सुनकर लिया जाता है ताकि मरीज को कोई तकलीफ महसूस ना हो। फिर एक बहुत ही छोटे से सुराख से एक पतली सी ट्यूब फिस्टुला के अंदर डाली जाती है। इसके बाद होता है एंजियोग्राम। एक खास किस्म की डाई से बिल्कुल साफ नजर आ जाता है कि रुकावट कहाँ है। और फिर आता है इलाज का मरहला, जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एक छोटा सा गुब्बारा तंग रग को खोल देता है। आखिर में एक बार फिर एंजियोग्राम करके तसल्ली की जाती है कि खून का बहाव अब बिल्कुल ठीक है। और नतीजा, ये फर्क आप खुद देख सकते हैं। प्रोसीजर से पहले और बाद में रग की हालत कैसी है। 50% से ज्यादा तंगी को काफी सीरियस माना जाता है, और ये प्रोसीजर इसी मसले को हल करता है। यानी फिस्टुला अब बिल्कुल ठीक है और डायलिसिस के लिए फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके फायदे क्या हैं? कोई बड़ी सर्जरी नहीं, दर्द कम होता है और डायलिसिस फौरन शुरू हो जाता है। तो अहम बात यह है कि अगर फिस्टुला में कोई मसला आए तो सर्जरी से पहले इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें।